साल 1206 में मंगोल एम्पायर को स्थापित करने वाले शख्स का नाम था चंगेज खान, जो 1162 में पैदा हुआ और 1227 में मर चुका था, जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है। चंगेज खान के 4 बेटे थे। पहला बेटा था जोशी, दूसरा चागदई खान और तीसरा ओगदे खान, चौथा बेटा था तुलुई खान। चंगेज खान को हमेशा से एक बात परेशान करती थी कि उसके मरने के बाद उसके बेटे एक दूसरे से लड़ेंगे सिंहासन के लिए। इसलिए चंगेज खान ने मंगोलियन एम्पायर को 4 हिस्सों में बांट दिया। 4 हिस्सों में बांटने के बाद भी सवाल ये उठ रहा था कि मंगोल एम्पायर को आगे कौन लेकर जाएगा। अब परंपरा के हिसाब से देखा जाए तो पहला बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन चंगेज खान का पहला बेटा जोशी चंगेज खान से 6 महीने पहले ही मर चुका था। चंगेज खान का दूसरा बेटा था चागदे खान, जो बड़ा गुस्से वाला था। इसलिए लोगों ने चंगेज खान के तीसरे बेटे यानी कि ओगदे खान को साल 1229 में अपना राजा बना लिया। साल 1227 में जलालुद्दीन पर मंगोल्स ने हमला किया था। तब मंगोल्स ने पर्शिया के कुछ इलाके फतेह किए थे। उसके बाद साल 1230 में कोरमा खान, जो कि ओगदे खान का वफादार कमांडर था, उसने धीरे धीरे पूरे पर्शिया को फतेह कर लिया, जिसमें बाईचू नोयान भी शामिल था। साल 1230 से साल 1234 तक जिन डायनेस्टी, जो कि नॉर्थ चाइना में है, उससे होने वाली जंग में मंगोल्स ने सोंग डायनेस्टी की मदद लेकर जिन डायनेस्टी पर फतेह कर लिया और दूसरी तरफ ओगदे खान का बेटा गुयुक खान ने ईस्ट एशिया को फतेह कर लिया। सब्सक्राइब करें द फैक्चुअल वर्ल्ड को इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राजा बनने के बाद ओगदे खान ने देखा कि खजाना पूरा खाली है। अगर सिपाहियों को वक्त पर उनकी बहादुरी के लिए तोहफे नहीं दिए जाए तो वो अपनी वफादारी खो देंगे। तब ओगदे खान ने टैक्स को अमल में लाया। साल 1234 से किसी भी हाल में टैक्स वसूल करना शुरू हो गया। ओगदे खान ने टैक्स को एक जगह जमा करने के लिए साल 1235 में मंगोलियन एम्पायर की कैपिटल सिटी बनवाया, जिसका नाम काराकोरम रखा गया। लेकिन ओगदे खान ज्यादातर जंगलों में रहता था। समझने वाली बात यह है कि ओगदे खान शराब का बहुत बड़ा आदी था। दुनिया के कोने कोने से शराब मंगवाने का शौक था। साल 1235 में मंगोल्स ने नॉर्थन इराक को फतेह कर लिया और साल 1240 तक जॉर्जिया और आर्मेनिया को भी फतेह कर लिया। साल 1224 में मंगोल्स के एक कमांडर को कोरिया वालों ने मार दिया था। अब उसका बदला लेने के लिए ओगदे खान ने कोरिया के गोर्यो किंगडम पर हमला कर दिया और फतेह कर दिया। इसी तरह मंगोल्स ने कोरिया के कुछ इलाके कब्जा कर लिया। फिर ओगदे खान की नजर यूरोप पर पड़ी। एक तरफ कमांडर सुबुतय उज्बेकिस्तान की तरफ से ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा कर रहा था, तो दूसरी तरफ बटू खान, जो कि ओगदे खान का भतीजा है, वो वेस्टर्न साइड से कब्जा कर रहा था, जैसे कि बल्गेरिया, अलानिया, कुमानिया और हंगारी। मंगोल्स यही नहीं रुके। पोलैंड, क्रोएशिया, सर्बिया और कई इलाके हैं जो इन्होंने फतेह किया। आधे से ज्यादा यूरोप ओगदे खान ने फतेह कर लिया था और ओगदे खान ने साल 1241 में आदेश दे दिया था पूरे यूरोप पर हमला करने के लिए। मंगोल्स की लाखों की आर्मी निकल गई थी यूरोप पर हमला करने के लिए। तभी अचानक खबर आई कि ओगदे खान की मौत हो गई, जिसकी वजह से यूरोप मंगोल्स की कहर से बच गया, वरना पूरा यूरोप मंगोल्स कब्जा कर चुका होता। दूसरी तरफ कोरिया ने भी मंगोल से साल 1241 में जंग ना करने का समझौता कर लिया। अब अचानक मौत का कारण ये बताया जाता है कि ओगदे खान की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन कुछ किताबों में लिखा है कि ओगदे खान को शराब में जहर डालकर मार दिया गया। उसके बाद ओगदे खान का बेटा गुयुक खान मंगोलियन एम्पायर का तीसरा राजा बन गया।